अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, आपकी खिदमत में डॉक्टर मोहम्मद तनवीर अफजल एक नए प्रोग्राम और यूनिट 6 के साथ हाज़िर हूँ। हमारा यूनिट 6 ट्रिग्नोमेट्री पे है। आज के इस ट्रिग्नोमेट्री के पहले प्रोग्राम में हम ट्रिग्नोमेट्री को समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, फिर उसके बाद एंगल्स की तरफ जाएंगे, फिर एंगल्स की मेजरमेंट और उसके मुख्तलिफ सिस्टम्स जिसमें सेक्साडेसिमल सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम, ये दो मेजर सिस्टम्स हैं जिनमें हम कन्वर्शन भी सीखेंगे कि सेक्साडेसिमल सिस्टम में जो एंगल मेजर होता है उसको हम सर्कुलर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या जो एंगल हमारे पास सर्कुलर सिस्टम में आता है उसको हम सेक्साडेसिमल सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आइए चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री की तरफ। Trigonometry word is derived from a Greek word tri meaning three, gon meaning sides, and metron meaning measure. So when we are measuring a triangle, it means it's a trigonometry. It's a branch of mathematics which deals with triangles and particularly triangles in a plane. And here we will focus the triangles mostly of right angle triangles having a 90-degree angle. Trigonometry is the study of relationship between the sides and the angles of the triangle. So when the side changes, length of the side changes or the angle changes, there is a change in the measurement of the triangles. So we are focusing in this unit about the change in the measurement and how it affects, and इसके मेजर करने के कौन कौन से तरीके होते हैं, एंगल्स की कन्वर्शन कैसे होती है, तो ये हम ट्रिग्नोमेट्री इस यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। आइए एंगल्स की तरफ चलते हैं। एंगल्स या जाविये, तो ये आप देखें एक आपको स्टैंडर्ड पोजीशन बताई गई है जिसमें हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लिया है। आप इससे वाकिफ़ हैं। एक्स एक्सिस को हमने इनिशियल साइड कह दिया और वाई एक्सिस को हमने टर्मिनल साइड कह दिया। एक्चुअली जाविया या एंगल क्या होता है, देयर आर टू रेज विद अ कॉमन एंड पॉइंट। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जाविया ये एक रे है, ये एक उसकी दूसरी रे है, ये कॉमन एंड पॉइंट है, तो ये एंगल बन गया इसके दरमियान। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये दो ब्लू कलर में एक्स एक्सिस पे इसे हमने इनिशियल साइड कहा है, इसको हमने टर्मिनल साइड कह दिया, तो ये एंगल हो गया। अगर ये दूसरी साइड से बनेगा तो ये जो है उसका एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज जो है ये नेगेटिव एंगल बनता है और ये जो है एंटी क्लॉकवाइज ये आपका पॉजिटिव एंगल बनता है। टर्मिनल साइड इज़ द रे इन क्वाड्रेंट 2, ये जो आपको शो की गई है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकती है, सेकंड में भी, थर्ड में भी, फोर्थ में भी, लेकिन इस पर्टिकुलर फिगर के अंदर हमने टर्मिनल रे जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में शो की है ताकि आपको जो है ये क्लियर हो जाए। अब काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो है उसमें अगर हम जाएंगे तो ये पॉजिटिव, ये काउंटर क्लॉकवाइज यानी क्लॉक घड़ी की सुइयों के मुखालफ सिमत में जाएंगे तो ये पॉजिटिव एंगल बनेगा। अगर ये हम क्लॉकवाइज जाएंगे तो ये नेगेटिव एंगल बनेगा। तो एंगल्स आर यूज्ड यूजुअली डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर्स। जिस तरह हमारे पास ए बी सी अल्फ़ाबेट्स हैं इंग्लिश के, अलिफ बे जीम उर्दू के अल्फ़ाबेट्स हैं, हरूफ तहजी हैं, इसी तरह ग्रीक अल्फ़ाबेट्स हैं अल्फ़ा बीटा गैमा। मोस्टली हम ये यूज़ करते हैं। एक और जो है अल्फ़ाबेट है थीटा, फिर है फाई, तो ये भी हम एंगल्स के लिए यूज़ करते हैं। अल्फ़ा बीटा गैमा थीटा फाई, और मज़ीद ज़रूरत पड़े तो उसके अंदर साए आता है, तो ये सारे हम यूज़ करते हैं। आप देख लें, अल्फ़ा को हम ऐसे लिखते हैं, बीटा को हम ऐसे लिखते हैं, गैमा ऐसे लिखा जाता है, ये थीटा है, ये फाई है, और अगर हमने साए लिखना है तो वो ऐसे लिखते हैं। तो ये इससे आपको फेमिलियरिटी होनी चाहिए कि हम इनको कैसे लिखते हैं। तो एंगल्स को ज़ाहिर करने के लिए मैं इन अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करूँगा। अब सिस्टम ऑफ मेजरिंग एंगल्स, एंगल कोई भी जो है वो मेजर करने के लिए मोस्टली हम जो है इसको डिग्रीज़ में मेजर करते हैं जो आपके सामने होता है। तो फिर दूसरा सिस्टम है रेडियन मेजर्स, और फिर एक तीसरा सिस्टम है। तो सबसे पहले जो सेक्साडेसिमल सिस्टम है जिसको हम इंग्लिश सिस्टम या ब्रिटिश सिस्टम कहते हैं, ये इंग्लिश सिस्टम एंड ब्रिटिश सिस्टम है। फिर सेंटासेसिमल सिस्टम है जो फ्रेंच सिस्टम कहलाता है, और फिर जो है सर्कुलर सिस्टम है जिसको रेडियन मेजर्स या सर्कुलर सिस्टम कहते हैं। तो हम जो है इसको
डिग्रीज़ को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं या रेडियंस को डिग्रीज़ में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसको मैं पहले आपको एक्सप्लेन करता हूँ और उसके बाद फिर हम सीखेंगे कि इनकी कन्वर्शन कैसे होती है, क्योंकि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में इसे कन्वर्ट कैसे किया जा सकता है ये हमें आना चाहिए। इन सेक्साडेसिमल सिस्टम एन एंगल इज़ मेजर्ड इन डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकंड्स। सबसे पहले ये होता है कि अगर हम हमारा एंगल एग्जैक्टली किसी डिग्री पे फॉल कर रहा है तो हम उसे डिग्री में शो कर देते हैं, मसलन 1 डिग्री है। अब अगर एंगल जो है 1 और 2 डिग्रीज़ के दरमियान है तो फिर हम आगे उसकी सेग्रीगेशन करके उसे डिवाइड करके मिनट्स पे ले जाते हैं। फिर अगर हमने बहुत ज़्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट करनी हो और मिनट्स को भी हमने आगे डिवाइड करना हो तो फिर हम उसे सेकंड्स में कन्वर्ट करते हैं। तो आप देखें कि एक सर्कल के अंदर ये हमारे पास अगर एक्स एक्सिस और सिस्टम है तो इसके पूरा सर्कल जो बनता है तो ये 360 डिग्रीज़ को मेजर करता है, 360 डिग्रीज़। अब अगर 360 को 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड करें तो ये एक क्वाड्रेंट में 90 डिग्रीज़ होते हैं और एक जो है पूरी लाइन ऊपर और लो जो है एक लाइन है हमारे पास वो डिवाइड करती है इसको 180 डिग्रीज़ और 180 डिग्रीज़, यानी ऊपर की तरफ भी 180 डिग्रीज़ बनेंगे और नीचे की तरफ भी 180 डिग्रीज़ बनेंगे। अब ये 90 डिग्रीज़ कैसे बन गई? In this system, right angle is divided into 90 equal parts and each such part is called a 1 degree। जैसे ये है, ये 90 डिग्री का एंगल है। अब 1 डिग्री कितनी होगी, यानी इसके हम 90 एंगल्स बना लें इक्वल तो फिर ये 1 डिग्री बनेगी। अब इसको मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं। फिर 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं? Degree is divided into 60 equal parts and each such part is called 1 minute, and 1 minute is further divided into 60 equal parts and each such part is called a 1 second. So 1 right angle is equal to 90 degree, 1 degree is equal to 60 minutes, यानी 60 लिख के ऊपर 1 बार लगा दी तो ये मिनट्स हो गए, या 60 ज़रूरी नहीं है, 1 मिनट भी लिख सकते हैं। और फिर 1 सेकंड, सेकंड लिखने के लिए आपको 2 बार्स लगानी है और मिनट्स को लिखने के लिए आपको जो है 1 बार लगानी है, यानी 1 डिग्री इज़ इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज़ इक्वल टू 60 सेकंड। तो ये आपने याद रखना है ताकि जब भी हम डिग्रीज़ को मिनट्स और सेकंड्स में किसी एंगल को मेजर करना चाहें तो मसलन मैं कहता हूँ 38 डिग्री 20 मिनट्स 26 सेकंड्स, तो ये एंगल है। अब हम नॉर्मली कंफ्यूज हो जाते हैं कि मिनट्स और सेकंड टाइम के लिए आते हैं। इन सेक्साडेसिमल सिस्टम हम डिग्रीज़ के बाद जो उससे छोटी यूनिट है वो मिनट्स कहलाती है और फिर जो उससे छोटी यूनिट है वो सेकंड्स कहलाएगी। इफ़ द एंगल इज़ नॉट एग्जैक्टली, ये जो वही चीज़ जो मैंने आपको पहले बताई है कि एग्जैक्टली डिग्री तक ना आए, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ डेसिमल, मोस्ट कॉमन इन मैथमेटिक्स और इन डिग्रीज। अब जो डेसिमल क्या जहाँ पे कह रहे हैं हम, ये उसकी प्रोपोर्शन है, यानी उसको आप फ्रैक्शन में ज़ाहिर कर सकते हैं। and minutes and seconds are most commonly the surveying and some navigations we can use it. 1 degree is equal to 60 minutes, 1 minute is equal to 60 second। और इसकी एग्जांपल दे दी गई है आपको, थीटा is equal to 25 degrees 48 minutes 30 seconds। To convert to decimal form use conversion fractions। तो हम fractions को यूज़ करते हैं, उसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मसलन हमारे पास है 1 डिग्री, तो 1 डिग्री को अगर हम 60 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा 60 मिनट्स। तो इस तरह की हम जो है इसको कन्वर्शन करते हैं। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि किसी को कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करते हैं। हमारे पास मसलन आ गया 138.2987 डिग्रीज़ और इसे हमने कन्वर्ट करना है डिग्री, मिनट्स और सेकंड में। DMS मैंने लिख दिया, डिग्री, मिनट और सेकंड में। किसको कन्वर्ट करना है? 138.2987 डिग्री। ये डेसिमल में लिखा हुआ है डिग्री।
तो 138 तो डिग्री पूरी की पूरी हो गई, ये अलग हो गया। अब 0.2987 इसको हम 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी इधर 1 से डिवाइड 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 17.922 मिनट्स। अब 17 मिनट्स अलग हो गए, ठीक है। अब इसको 0.922 मिनट्स, ये फ्रैक्शन वाला पार्ट है, ये डेसिमल पार्ट है, इसको फिर हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेकंड बन जाएंगे। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 55 सेकंड। तो हमने जब 138.2987 डिग्रीज़ को कन्वर्ट किया डिग्री, मिनट और सेकंड में, तो हमारे पास क्या आ गया 138 डिग्री 17 मिनट्स एंड 55 सेकंड्स। इसी तरह की एग्जांपल्स आप खुद लेके कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे एक लिख देता हूँ 129.384 डिग्री, इसको आपने कन्वर्ट करना है डिग्री, मिनट और सेकंड में। क्विकली आप अगर देखें तो 129 डिग्रीज़ तो आपको नज़र आ जाएंगी अलहदा से। फिर उसके बाद 0.384 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपके पास होल पार्ट आएगा, यानी जो पॉइंट के पहले वाला हिस्सा होगा वो मिनट्स बन जाएंगे। फिर जो पॉइंट के बाद वाला हिस्सा होगा उसको फिर आपने 60 से मल्टीप्लाई करना है तो वो डिग्रीज़ जो है आपको सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। आइए हम डिग्री, मिनट और सेकंड में अगर कोई एंगल लिखा हुआ है तो उसको हम कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, यानी डिग्रीज़ इन डेसिमल। तो हमारे पास है 120 डिग्री 30 मिनट्स एंड 45 सेकंड्स। तो सबसे पहले हम सेकंड्स को कन्वर्ट करेंगे, तो 45 को हमने 60 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आ गया 0.75। तो ये हमारे पास आ गया 120 डिग्री प्लस 30.75। अब 30.75 को हम दोबारा से 60 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये 30 जो है ये मिनट्स हैं। जब 45 को 60 से डिवाइड किया तो ये मिनट्स बन गए और वो 30 में ऐड होके 30.75 मिनट्स बन गए। जब मिनट्स को हमने डिवाइड किया 60 से तो ये हमें मिल गया 120.5125 डिग्रीज़। तो इस तरह हम डिग्रीज़, मिनट और सेकंड्स को डिग्रीज़ में कन्वर्ट करते हैं। और ये जो एग्जांपल है ये आपको डेसिमल फॉर्म से में जो डिग्रीज़ दी हुई हैं उसको डिग्रीज़, मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करने का तरीका बताया गया है। इसकी भी एग्जांपल आप खुद से कर सकते हैं। तो आइए अब चलते हैं सर्कुलर सिस्टम की तरफ। सर्कुलर सिस्टम को जब आप समझ लेंगे तो फिर हम इन दोनों को इंटीग्रेट करेंगे कि एक दूसरे को कैसे कन्वर्ट करते हैं। Another way to measure the angles is using what it is called radians. पहले हम डिग्रीज कह रहे थे, अब हम रेडियंस कहते हैं। Given a circle of radius r with the vertex of an angle as the center of the circle, ये जो vertex इसको मैं O लिख देता हूँ, ये center of the circle है। If the arc length formed by the intercepting the circle with the sides of the angle is the same length as the radius r, अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, इसे ज़रा समझिएगा। ये एक सर्कल है, इसका ये सेंटर है, ये इसका रेडियस है। अब ये जो रेडियस वाली लाइन है, इतना धागा लेके इसको इधर रख लें, ये ऑलमोस्ट यहाँ आएगा, इसमें से एक आर्क को गुजार लें, तो अब जो एंगल बनेगा, यानी जितना रेडियस था उतना ही फासला आर्क पे ले आएं, तो ये जो आपके पास एंगल बनेगा ये 1 रेडियन बनेगा, 1 रेडियन। दोबारा से, जब एक सर्कल बनाते हैं उस सर्कल में एक रेडियस होता है, रेडियस के लेंथ के बराबर जब हम आर्क कट कर लेते हैं और उसमें से एक रे गुजारते हैं, वो टर्मिनल साइड हो गई, ये इनिशियल साइड हो गई, तो ये जो एंगल बन रहा है ये हमारे पास ये 1 रेडियन का एंगल बन गया। Arc length of is also equal to r. This angle is a 1 radian. I hope कि आपको ये बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं, arc length s of a circle is found with the following formula. अब जो आर्क लेंथ है जो सर्कल के ऊपर ये है, ये फार्मूला हमें गिवन है, s is equal to r theta. Theta is a angle और this is given in radian,
और r जो है वो रेडियस ऑफ अ सर्कल है, तो फिर हमें आर्क s जो है मिल सकता है, जो कि उसके आर्क की लेंथ है। इसी तरह आर्क की लेंथ अगर दी हो और थीटा दिया हो तो हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह s और r दिया हो तो हम थीटा भी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखना है कि ये जो एंगल है ये हमें रेडियन में मिलेगा, इसे फिर हम कन्वर्ट कर सकते हैं। फाइंड द आर्क लेंथ इफ़ वी हैव द सर्कल विद द रेडियस ऑफ 3 मीटर, 3 मीटर जो है उसका रेडियस है, एंड सेंट्रल एंगल ऑफ 0.25 रेडियन। अगर 0.25 रेडियन है तो हमें आर्क लेंथ s चाहिए, तो s किसके इक्वल होगा, s इज इक्वल टू r थीटा। r की वैल्यू 3 है, थीटा 0.25 है, तो s हमें मिल जाएगा 1.56। तो रेडियस एंगल, अब जब इसकी जगह आप 1 रख के देखें 0.52 की जगह, तो आप s भी आपको रेडियस के इक्वल मिल जाएगा। What if we have the measures of an angle in degrees? We cannot use the formula until we convert it into radians. मैंने बार बार आपको कहा कि ये जो थीटा है ये रेडियन में होगा तो फिर हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। अब देखें, आर्क लेंथ जब हमें रेडियस पता होता है तो हमारे बहुत सारे इर्द गिर्द की मेजरमेंट्स जो कि दायरे की शक्ल की होती हैं या एक सेक्टर की शक्ल की होती हैं वो हमें करनी पड़ती हैं। अमूमन बिल्डर्स को या हम कोई डिज़ाइन बना रहे हों तो उस तरह की मेजरमेंट करनी होती हैं, और नॉर्मली जो हमें एंगल्स दिया होता है वो डिग्रीज़ में दिया होता है। इसलिए जब ये हम फार्मूला यूज़ करते हैं तो हमें डिग्रीज़ को रेडियन में, यानी एंगल जो डिग्रीज़ में दिया हुआ है उसको रेडियन में कन्वर्ट करना होता है। तो वी नीड कन्वर्शन ऑफ द डिग्रीज़। अब इसकी कन्वर्शन करने के लिए हम क्या करते हैं, s इज इक्वल टू आर थीटा। अब s पूरे सर्कल के लिए, एक सर्कल पूरे के अंदर 2 पाई r बनता है, तो जब उससे हम इसे जो है 2s की जगह 2 पाई r, जब पूरा सर्कल ले लिया तो उसको r थीटा के इक्वल लिखा, तो r से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया 2 पाई इज इक्वल टू थीटा, मीन्स 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। थीटा जो पूरे सर्कल का है, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ दोबारा आपको। वी नीड अ कन्वर्शन फ्रॉम डिग्रीज टू रेडियन। वी कुड यूज़ द कन्वर्शन फ्रैक्शन if we knew how many degrees equal how many radians. If we look at a one revolution, पूरा एक revolution, पूरा एक circle, around the circle, then the arc length would be the circumference, और वो circumference मैंने आपको क्या कहा कितना होता है, 2 pi r. Recall that circumference which is 2 pi r. 2 pi r is equal to r theta. ये बात याद रखनी है, हम 1 रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, एक पूरे सर्कल की बात कर रहे हैं। अब r से कैंसिल होगा तो 2 पाई इज इक्वल टू थीटा या 2 पाई रेडियन। थीटा पूरे रेवोल्यूशन में कितना होता है, 360 डिग्री, या पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये फार्मूला है जो हम अक्सर इसमें यूज़ करते हैं, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आइए इसको ज़रा कन्वर्ट करते हैं। ये दोनों फार्मूलाज आपके ऊपर लिख दिए गए हैं। 2 पाई रेडियंस इज इक्वल टू 360 डिग्री और पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसके हमारे पास है 30 डिग्रीज टू रेडियन, हम इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियंस। अब अगर हम कहते हैं 30 डिग्रीज, तो 30 डिग्रीज इक्वल होंगे 30 मल्टीप्लाइड बाई पाई ओवर 180 रेडियन। अब इस फॉर्मूला को आप यूज़ कर लें, 30 को इधर से कैंसिल कर लें, ये 0 से 0, 3 1 इज़ 3 6 इज़ 18, तो ये हमारे पास आ जाएगा पाई ओवर 6। तो यहाँ पे भी यही एक्सप्लेन किया गया है, पाई ओवर 6 किसके इक्वल होता है, नियरली इक्वल टू 0.25। पाई आपको पता है 3.1417 और 16 समटाइम्स हम लिखते हैं, तो ये उसकी वैल्यू होती है। तो 30 डिग्रीज़ को हमने कन्वर्ट करना है, तो या तो आप 2 पाई रेडियन ओवर 360 से कर लें या पाई ओवर
180 डिग्री। ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे तो जब जैसे मैंने सॉल्व किया, ये वाला करेंगे तो फिर ये जैसे सॉल्व हुआ हुआ है, तो ये इक्वल होगा π/6 रेडियंस के, विच इज़ इक्वल टू 0.52 जो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। नाउ कन्वर्ट, अब उसके उलट अगर हम आते हैं, π/3 रेडियंस टू डिग्रीज यूजिंग कन्वर्शन फ्रैक्शंस। π/3 रेडियंस यानी 2 पाई रेडियन। पाई रेडियन किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के। तो π/3 रेडियंस क्या हो गया? 180 डिवाइडेड बाई 3, तो कितना आ गया? 60 डिग्री। तो ये रेडियंस को कैसे डिग्रीज़ में कन्वर्ट करना है, डिग्रीज़ को कैसे रेडियन में कन्वर्ट करना है, ये आपका सिर्फ एक ही फार्मूला है और ज़्यादा बेहतर आप इसको याद रखें। क्या है? पाई रेडियन इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप 50 डिग्रीज़ को रेडियन में कन्वर्ट कर लें। हाउ मैनी रेडियंस, या आप π/9 रेडियंस को डिग्रीज़ में कन्वर्ट कर लें। एक और एग्जांपल, कन्वर्ट डिग्रीज टू रेडियंस। In this type of integers, degree measures convert, then simplify your fractions. 720 डिग्रीज़ को π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 पाई आता है। कन्वर्ट रेडियंस टू डिग्री, 5/4 पाई, इसको 180 और पाई से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये डिग्रीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। तो आज के इस प्रोग्राम में अजीज़ तलबा हमने देखा कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, उसके बाद इसके लिए कौन से सिस्टम्स यूज़ किए जाते हैं। हेक्साडेसिमल सिस्टम है, देन सर्कुलर सिस्टम है जिस पे हमने फोकस किया, ये दो। फिर हमने देखा कि एंगल्स को मेजर करने के लिए हेक्साडेसिमल सिस्टम से रेडियंस में कैसे मेजर करते हैं, और फिर रेडियन से या सर्कुलर सिस्टम में कैसे जाते हैं, फिर रेडियन से या सर्कुलर सिस्टम से हेक्साडेसिमल सिस्टम में कैसे जाते हैं। और हमने देखा कि हमारे पास फार्मूला क्या है, पाई रेडियन इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये कन्वर्शन में इस्तेमाल होता है। आज के इस प्रोग्राम के मैं इतना ही। अगले प्रोग्राम के साथ इंशाल्लाह मैं आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होऊंगा। उम्मीद है आप एग्जाम्पल से इसे सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।